नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीर सिंह। आज हम बात करेंगे कुछ ताजा आंकड़ों पर। चालू खरीफ सीजन की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है और बेहतर मानसून के चलते कुल जो क्षेत्रफल है खरीफ सीजन का वो पिछले साल से 4% ज़्यादा है। सामान्य से बेहतर है, जो कई वर्षों का जो एक औसत होता है उससे बेहतर है। पिछले साल से करीब 4% ज़्यादा है। ये जो बढ़ोतरी है उसका अधिकांश जो हिस्सा है वो धान के खाते में चला गया है। दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा जो है वो ये है कि जुलाई महीने का जो खुदरा महंगाई दर है उसके आंकड़े आए हैं और वो 1.55% पर है, जो कई साल के करीब 6 साल से ज्यादा के निचले स्तर पर है। दोनों बातें आपस में जुड़ती हैं, लेकिन एक तीसरा आंकड़ा यह है कि बेहतर मानसून, क्षेत्रफल बढ़ने के बावजूद जो खाद्य उत्पाद ऐसे हैं जिन पर हमारी आयात पर निर्भरता है वहां पर हम या तो रुक गए हैं या पिछड़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं खाद्य तेलों की और दालों की। जो खाद्य तेलों का क्षेत्रफल है उसमें चालू खरीफ सीजन में 3.74% की गिरावट आई है। दालों का क्षेत्रफल पिछले साल के लगभग बराबर रहा है। 106.68 लाख हेक्टेयर जो है वो क्षेत्रफल इस बार है। पिछली बार 106.52 लाख हेक्टेयर था। मौसम तय करेगा कि उत्पादन बढ़ेगा या उतना ही रहेगा। दूसरी ओर ये उत्पादन के बावजूद दोनों फसलों में तिलहन के मामले में भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए जद्दोजहद करना पड़ा और दालों के मामले में भी एमएसपी या तो मिली नहीं या फिर जद्दोजहद करना पड़ा, जबकि इसके लिए हम बड़े पैमाने पर आयात कर रहे हैं, आयात पर निर्भर है। जो महंगाई दर का आंकड़ा आया है जो 1.55% है, बहुत सालों के कई साल के निचले स्तर पर जैसे मैंने कहा वहाँ आया है। इसको लेकर के कम से कम जो कृषि क्षेत्र है उसको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस आंकड़े के पीछे जो असलियत है वो ये है कि जुलाई महीने में जो खाद्य महंगाई दर है वो 1.76% गिरी है, यानी ये नेगेटिव में है, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं दाम। उसमें मैं कहूँ कि जो दालें हैं उनके दाम 13% गिरे हैं पिछले साल के मुकाबले। फल और सब्जियां जो है वो 20% गिरी हैं। इंटरेस्टिंगली जिस तिलहन के लिए किसानों को, सरसों और सोयाबीन किसानों को एमएसपी नहीं मिला, खाद्य तेलों के दाम करीब 10% बढ़े। हमने पिछले साल 2024-25 का जो वित्त वर्ष है उसमें $38 अरब का हमने खाद्य वस्तुओं का आयात किया, जिसमें $17.33 अरब का आयात केवल खाद्य तेलों का हुआ और दालों का आयात भी करीब करीब $5.5 अरब की हमने दालें आयात की। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आंकड़ा है, इसके अलावा जो दूसरे उत्पाद हैं उसमें फल हैं और आपका कॉटन है और कई चीज़ें हैं, उनका आयात $1 अरब से ज़्यादा का आयात हो रहा है। तो सवाल है कि हम आयात पर निर्भर हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया भारतीय निर्यात के ऊपर और स्वदेशी की एक बयार देश में शुरू हुई है। तमाम सारे जो संगठन हैं वो कह रहे हैं कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए, लेकिन सरकार ने कई मिशन भी घोषित किए। बजट में भी तिलहन मिशन चल रहा है, दालों के ऊपर मिशन है, बट ये मिशन कामयाब क्यों नहीं होते इसको खोजना पड़ेगा। और ये जो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा हमें विदेशी खाद्य तेल और दालों के आयात पर खर्च करनी पड़ती है, वो हमारे किसानों के हाथ में ये पैसा जाता है। एक तरीके से जिस मार्केट एक्सेस के लिए अमेरिका के साथ हमारा इतना बड़ा एक झगड़ा बढ़ा है
उसके लिए हम 2-3 चीज़ों में बड़े आराम से हम लोग ये उनको अपना मार्केट दे रहे हैं, क्योंकि हमारा उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। खपत बढ़ रही है देश में, उस अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। किसान अपना क्षेत्रफल कम कर रहे हैं इन फसलों में। ये ऐसे कड़वे सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए। दूसरे, एक चीज और मैं बताऊं कि हमारा जो ट्रेड सरप्लस है कृषि उत्पादों में, वो घटा है। 2013-14 में जो ट्रेड सरप्लस था उसके मुकाबले करीब $10 अरब घट गया है, क्योंकि हमारे आयात तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं कि ये जो हमारा निर्यात जो है आयात से ज्यादा है, उसके बीच का जो अंतर है, अगर मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उसी तरह से चली तो ये कम होता जाएगा। दूसरे, ये साफ है कि जिस तरीके से खाद्य तेलों के दाम पिछले साल से ज्यादा है, वो ये है कि आयात के जरिए हम महंगाई नहीं रोक सकते, और इसके लिए हमें अपनी आत्मनिर्भरता को हासिल करना पड़ेगा। लेकिन अनुत्तरित सवाल जो हैं, जब तक उनका जवाब सामने नहीं आएगा तब तक ये संभव नहीं है। और भले ही हम कितनी भी बात करें कि हमने इतना एकरेज बढ़ा दिया, पिछले साल भी सामान्य से बेहतर मानसून था, इस बार भी सामान्य से बेहतर मानसून है और एकरेज भी बढ़ी है, लेकिन ये हमें इस बात का जवाब क्यों नहीं मिलता कि वो सोयाबीन हो, वो आपका सूरजमुखी हो, वो आपका मूंगफली हो, इनका क्षेत्रफल तिलहनों का नहीं बढ़ रहा है, जबकि ये खरीद के प्रमुख तिलहन। तो इसलिए ये जो आंकड़े आ रहे हैं, महंगाई का आंकड़ा, इसलिए मैंने तीनों आंकड़ों को जोड़ने की कोशिश की। यहाँ पर सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे और सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिले। और ये जो हम एक तरीके से बड़े पैमाने पर आयात कर रहे हैं, जो हम किसानों का मार्केट जो है कमजोर करके बाहर के किसानों को ये भारत का मार्केट मुहैया करा रहे हैं, वो कैसे कम होगा? क्यों नहीं ये मार्केट हमारे खुद के किसानों को मिलता? इसलिए जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, स्वदेशी की हो रही हैं और टैरिफ को लेकर के हम झगड़ रहे हैं, वो उसके पीछे हमें और ज़्यादा सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ जो खाद्य महंगाई दर है उसको कम करने की जो चाहत है, या उसके लिए जो तमाम सारी कोशिशें हैं, क्योंकि ब्याज दरें कम रहेंगी, उसके पीछे उसका एक बड़ा नुकसान भी हम झेल रहे हैं। रूरल वॉइस के एक्सप्लेनर में आज इस एपिसोड में हम यही रुकेंगे। हम फिर आपके पास आएंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आप कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, मार्केट एनालिसिस के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट हिंदी में ruralvoice.in और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in पर सब्सक्राइब करें उनको, और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, उनको सब्सक्राइब करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।